रायपुर छत्तीसगढ़ से। हेलो, रायपुर छत्तीसगढ़ से। और प्रभु जी से मेरे दो साल हो गए लगभग जुड़े हुए, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा मौका मिला प्रभु जी के साथ पाने का। और 2 दिन में मैं प्रभु जी के इतने क्लोज पहले कभी फील नहीं किया था। और जो साधु संत जो जिस प्रकार महिमा बताते प्रभु जी, उसका इफेक्ट मैंने 2 दिन में ये जाना। और जो भाव आया है मेरे अंदर प्रभु के लिए, गुरु के लिए, भगवान के प्रति, जैसे जैसे हमने यहाँ पे गए जितने भी स्थानों पे उसकी शिक्षा दी गई, उसका महत्व बताया गया। और उस भाव से हम जब जाते हैं वहाँ पे तो उसका महत्व बहुत अलग हो जाता है। जब तक वो भाव नहीं तो वहाँ मंदिर जाने का सेंस नहीं। भाव सबसे पहले आना चाहिए, और वो प्रभु जी के माध्यम से हमारे हृदय में आया है। और मैं प्रभु जी को बहुत कोटि प्रणाम करूंगा। प्रभु जी ने सबको ज्ञान दिया इस चीजों का, और मेरा तो लाइफ ही चेंज कर दिया। आवाज नहीं आ रही है, ऑन करें। बिल्कुल पास लाइए, पास लाके बोलिए, और पास, और जोर से बोलिए। गुप्त गोदावरी में बहुत अच्छा इसलिए लग रहा था क्योंकि मतलब जैसे कीर्तन और सारी चीजें, और जब हम गुफा के अंदर घुस रहे थे तो मुझे ये फील हो रहा था कि जब हम घुस रहे हैं तो मतलब हमें थोड़ी सी बहुत सारे लोग जो भक्त होते हैं ना वो थोड़ा पीछे हट गए, क्योंकि उनको लगा कि मतलब कहीं अंदर हमारे पैर ना मिले ना हम गिर जाए। तो वहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा था, जब हमें यहाँ पे तो हमें डर लग रहा है, लेकिन हम जब माँ के गर्भ में जाते हैं तो उस समय तो इससे भी ज्यादा खतरनाक स्थिति होती है। तो उसके लिए हमें इस जीवन में पूरा प्रयास लगाकर हरिनाम का कीर्तन मतलब हमें प्रयास करना चाहिए। और जो भी मतलब जैसे हमें प्रभु जी से मतलब 2019 में मैंने सबसे पहले प्रभु जी का तिलक देखा था, प्रभु जी की कथा सुनी थी, मतलब सीधे बुखार के पर भी दर्शन हुए थे मुझे। तो उसी के साथ मतलब उस समय मुझे पता भी था। और पहला जो लेक्चर मैंने प्रभु जी का सुना था, नाम की अद्भुत महिमा, तो मुझे लगता है कि हरिनाम ही सब कुछ है हमारा। तो हमें उस पर और जो भी मतलब जैसे प्रभु जी ने आज हमें सिखाया है उसको मैं अपनी लाइफ में लाने का पूरा प्रयास करूँगी। और हमेशा मतलब अच्छा मतलब सुदीक्षण वाली कथा भी बहुत अच्छी लगी थी, तो मैं वैसा बनने का प्रयास करूँगी। और इसके लिए प्रभु जी का आशीर्वाद, सभी भक्तों का आशीर्वाद मुझे चाहिए। हरि बोल। और पास, हरे कृष्णा प्रभु दोनों आ चुके हैं कि मैं बता नहीं सकता हूँ कि भाई मैं क्या अच्छा लगा आपको बेस्ट, और यहाँ क्या सीख के जा रहा हूँ मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। धीरे धीरे बताएंगे। माता जी को दे दो, माता जी बताएंगे। अच्छा, मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी अनिल सर प्रभु पहले एक बार अकेले आए थे, अभी पूरी फैमिली के साथ आए हैं। और प्रभु जी माता जी हमारे से दूर सेंटा क्रूज रहते बॉम्बे, फिर भी प्रभु जी ने आज इस्कॉन का लाइफ मेंबर हमारे द्वारा द्वारका से बनने और पूरा कैश दिया ताकि वो अपने लाइफ मेंबर बन सके। हरि बोल। और प्रभु जी रेगुलरली हर महीने एक ब्रेक अपनी फैमिली के नाम से रेगुलरली लगा रहे हैं कई महीनों से। और अभी प्रभु जी ने अगले 3 महीने के लिए बोला मेरे नाम से अभी से ले लीजिए ताकि कहीं मैं भूल ना जाऊँ। हरि हरि बोल। सोचिए, और अभी जोधपुर में ये लोग एक भागवत कथा ऑर्गेनाइज कराना चाहते हैं अभी जल्दी। माइक प्लीज। सारे नोट्स के पॉइंट कॉल कर लेना चाहिए। हरे बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। ये वाला माइक की आवाज कम है। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा कैसे पढ़ाना है। पास लाके बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा। मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि चित्रकूट में अगर मैं आने का प्रयत्न भी करती या मैं सोचती हुई तो ये विचार हमारे मन में नहीं आता, पर गुरु की कृपा की वजह से मैं चित्रकूट में आ पाई हूँ और आप सब लोग भक्तों का संग मिला, तो मैं उसके लिए बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं जो सीख कर जा रही हूँ वो ये कि राम की जितने भी श्री राम के जीवन से शिक्षाएँ हमें मिलती हैं और शबरी माता के जीवन से जो मैं सीख रही हूँ कि हमें भक्ति भाव से भगवान के लिए हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए, उनका भाव रखकर। और सबसे बड़ा नाम जो हम ले रहे हैं चैंटिंग के माध्यम से, तो वो मैं और ज़्यादा अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहूँगी। और प्रभु जी के सानिध्य में मैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बताना चाहती हूँ। जैसे हम वृंदावन में जाते हैं तो हमें कृष्णा की जो उनका जो चरित्र है कि चंचलता है और वो लीलाएँ करते हैं,
लेकिन चित्रकूट में जो मैं समझ पा रही हूँ कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है वो मर्यादा में हर एक चीज़ रह करके उन्होंने हमें मर्यादाएं सिखाई हैं। तो वो चीज़ें मैंने चित्रकूट में मतलब महसूस की है कि अगर हवा भी बह रही है तो वो एक लिमिट में, एक मर्यादा में, और वो अच्छी लग रही है। लेकिन एक शांति है जो मैं यहाँ फील कर पा रही हूँ, जो हम भौतिक लाइफ में नहीं फील कर सकते। हरि बोल। बस माता जी जो है वो SBI बैंक बहरामपुर में बैंक मैनेजर है। यस माता जी। हाँ जी, हाँ जी। हरि बोल। हाँ। प्रभु जी हमेशा, प्रभु जी के लेक्चर से मुझे पता चला है कि साधु संघ का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है और वो मतलब बहुत किस्मत वालों को ही मिलता है। अभी जैसे पिछली बार फेब्रुवरी में प्रभु जी गए थे कामया में, वो टाइम पे मैं जा नहीं पाई, अभी तो छुट्टी तो मिलने का सवाल ही नहीं है। तो बहुत मुझे बुरा लगा था कि मैं आ नहीं पाई। जितना हो सके मैं कोशिश करूँगी कि आप साधु संघ प्रभु जी का साथ मुझे मिलता रहे। और यहाँ पे तो और प्रभु जी की मतलब लग रहा है कि यहाँ से अभी जाने का मन नहीं कर रहा है। बस आपका कथा सुनते रहे और कीर्तन में रहे। हरि बोल। आप भी निर्मल प्रभु है? हाँ। छोटे प्रभु। प्रणाम। जोर से बोलिए। जोर से। बिल्कुल पास ला के, लिप्स के पास। प्रभु जी प्रणाम। ऐसे तो मैं कई जगह गया हूँ अकेले, लेकिन मन नहीं लगता। प्रभु जी के साथ जाने के बाद में प्रभु जी के खाने की सब जगह के बारे में महिमा स्नान की जानकारी होती है। ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मेरे को और मैं सब समय चेष्टा करूँगा कि प्रभु जी इस चीज़ के बारे में मेरे को खबर देते रहे। अपने प्रभु जी के साथ जो है ये सब कथा सुनता रहता। 2 दिन में सबसे अच्छा क्या लगा आपको? 2 दिन में सबसे अच्छा क्या? 2 दिन में प्रभु जी क्या सभी चीज़ अच्छी ही लगी है। सबसे अच्छा जो आप लेकर जा रहे हैं? सबसे जगह अच्छी लगी आज गुप्त जो आप लेके गए, गुप्त गुजर। थैंक यू। हरे कृष्ण। आवाज आ रही है मेरी? Yes, माता। बिना माइक की बोलूं? हरे कृष्णा। सबसे पहले तो दंडवत प्रणाम प्रभु जी और सभी भक्तों को मेरी तरफ से दंडवत प्रणाम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं इस यात्रा में काफ़ी समय से प्रयास कर रही थी कि प्रभु जी के साथ मैं लाइव ज्वाइन करूँ इस यात्रा को। क्योंकि इससे पहले जब प्रभु जी ने कामेवन की यात्रा अरेंज की थी तो तब भी मुझे इनविटेशन मिला था, मगर मैं किसी कारणवश आ नहीं पाई। मगर ये गुरु की कृपा ही प्रभु जी के माध्यम से पता चला कि गुरु की कृपा और भगवान का आशीर्वाद है तो हम यात्रा भी ज्वाइन कर सकते हैं और भक्तों का संग। और सबसे बड़ी चीज़ कि प्रभु जी की जो कथा है, एक एक स्थली के बारे में जो इतना अच्छे तरीके से बता देते हैं कि जाने के बाद पता चलता है कि हम उस स्थली में साक्षात दर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ आने का सबसे अच्छा जो बेनिफिट था कि प्रभु जी का मुझे साक्षात संग मिला, आप भक्तों की कृपा मिली। और दूसरी चीज़ इन स्थलियों के बारे में इतनी अच्छी तरीके से पता चला कि अब हम जब मेरठ जाएंगे तो और भक्तों को भी हम इस चीज़ से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं और यात्रा के लिए उन्हें दोबारा से बुला सकते हैं यहाँ। तो आप प्रभु जी का मैं बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करूँगी। बस एक प्रार्थना करूँगी कि आने वाली यात्राओं का इन्फॉर्मेशन समय से मुझे देते रहें, जिससे मैं और भक्तों को लेकर आऊँ। और एक चीज़ और, जैसे तुलसीदास जी ने राम जी की कथा करके राम जी का वर्णन किया था, तो हम कलयुग में रह रहे हैं तो ना तो हमने तुलसीदास जी को देखा और ना ही हमने राम भगवान के दर्शन किए। तो मैं उन दोनों का जो साक्ष्य करती हूँ वो प्रभु जी को करती हूँ, क्योंकि प्रभु जी ने हमें राम जी के चरित्र के बारे में बताया। तो प्रभु जी हमारे क्या हैं? तुलसीदास। एक बार प्रभु जी के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेनली शहरों के लोग जो होते हैं मटेरियल वर्ल्ड में अपने आप को काफ़ी बिजी रखते हैं, उनको एसी चाहिए, गाड़ी चाहिए। लेकिन मुझे यहाँ के अनुभव हुआ राम जी के चरित्र से कि हमें इस सब चीज़ों का त्याग करके भगवान के भजन में अपना समय देना चाहिए। उस चीज़ों से अपने आप को दूर रखना चाहिए, थोड़ा भगवान के भजन में ध्यान लगाना चाहिए। और पहले भी बहुत सारी कथाएँ और कीर्तन होता था, मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता था यूजुअली, बट मुझे यहाँ के अनुभव हुआ कि कीर्तन और भजन में बहुत ही ज़्यादा शक्ति है। काफ़ी जो मन में मटेरियल वर्ल्ड की जो टेंशन होती है उससे काफ़ी छुटकारा मिलती है और बहुत एक अनुभव प्रेम की अनुभूति होती है जो अपने आप से जोड़ती है, चीज़ों को भगवान के पास लाती है। तो मैं
यही अनुरोध करूंगा लोगों से ज़्यादा भजन और कीर्तन में जाएं जब भी मौका मिले। तो मैं नहीं जाया करता था, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि मिस ना करूं और फैमिली के जिम्मेदारियों के साथ निभाते हुए जॉब भी और भजन को भी पार्टिसिपेट करूं। तो बाकी लोग से भी ये रिक्वेस्ट रहेगा, कभी भी चांस मिले तो जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। हरे कृष्णा। मैं प्रभु जी के साथ पहली बार यात्रा में आया हूँ, चित्रकूट यात्रा में, और चित्रकूट भी पहली बार ही आया हूँ। तो मैं अपने लेक्चर ये बताना चाहता हूँ, मैंने यात्रा पहले भी बहुत करी है और मैं गया हूँ, लेकिन मेन फोकस हमें जो करना चाहिए, जैसे प्रभु जी ने अपने 3 मिनट के ऑडियो में भेजा था, जिसमें ध्यान से सुना होगा कि कथा श्रवण ही मेन इम्पॉर्टेंट टूल है जिसके द्वारा हम भगवान को जान सकते हैं, भगवान के दर्शन कर सकते हैं। तो वही मैं समझाते हुए लाया था, अपने साथ डिवोटीज को लाया था, और बार बार वही मैं उन्हें दोहरा रहा हूँ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन करने कहीं नहीं भागना है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अटेंड नहीं करनी है, हमें मेन फोकस करना है कथा श्रवण पर। अगर आप कथा श्रवण कर लेंगे तो सब चीज़ों को जान लेंगे, वरना अकेले भागते रहेंगे तो कुछ नहीं जान पाएंगे। और कथा श्रवण प्रभु जी के मुख से आप सुनते ही आ रहे हैं इतने दिनों से, तो आप देखोगे कि कितना सुंदर प्रभु जी बताते हैं। राम जी के बारे में रामचरितमानस आपने बहुत बार पढ़ी होगी, राम जी के गुणगान बहुत सुना होगा, टीवी सीरियल बहुत बार देखा होगा, लेकिन जैसी कथा प्रभु करते हैं ऐसी कथा मैंने भी कभी नहीं सुनी। और इतना आनंद मिलता है कि आप जान पाते हैं राम जी का चरित्र कैसा था, राम जी का व्यवहार कैसा था, और उनका कैसा दर्शन हो सकता है कथा के माध्यम से, वो प्रभु जी हमें समझाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ प्रभु जी ऐसी जबरदस्ती सभी को बनाए रखेंगे और ऐसी जहाँ में कथा श्रवण हमें कराते रहेंगे। सबने अपनी एनर्जीज ना मेरे को पीछे से पास कर दी। हरे कृष्णा टू एवरीवन और सबको प्रणाम। वही बात जो प्रभु जी ने बोली कि प्रभु जी ने मैसेज किया कि आप कथा श्रवण जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि धाम का दर्शन हम सिर्फ श्रवण के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसे दिव्य चक्षु नहीं है कि जो हम देख सके, तो वो सिर्फ कथा ही है उसका माध्यम। तो मेरा जो बहुत स्पेशल रियलाइजेशन है वो आज की मॉर्निंग कथा का है, जब तुलसीदास जी के बारे में प्रभु जी ने हमें कथा में बताया। मैंने बचपन में टीवी सीरियल में तुलसीदास जी के का जो एक सीरियल आया था उसमें मैंने बचपन में देखा, उसमें सुना था, पर मैंने देखा कि कितना गहन अध्ययन प्रभु जी का है, और उन्होंने इतनी डीप हमें नॉलेज दी कि तुलसीदास जी ने एक छोटा सा उसमें आविष्कार कि तुलसीदास जी ने कहीं जल अर्पित किया और वहाँ से कोई स्पिरिट थी, कोई भूत था, प्रेत था, जो उससे मुक्त हो गया। बहुत हजारों सालों से वो वहाँ बंधन में थे। तो उनसे भी तुलसीदास जी ने, मतलब उनके अंदर इतनी भक्ति है कि उनसे भी पूछ रही है कि मैं भगवान को कैसे पा सकता हूँ, कि मतलब जिसको कि मुझे भगवान चाहिए, मुझे भक्ति चाहिए, तो हर किसी से ये टटोल रहे हैं। मतलब आप सोच सकते हो, मैं इस चीज थॉट से ही बड़ी हैरान हो गई कि वो प्रेत से कह रहे हैं कि मुझे रास्ता बताओ कि मैं कैसे भगवान को पाऊं। और फिर उन्होंने बताया कि कथा में, कथा शुरू होने से पहले बैठो और कथा खत्म होने के बाद तक बैठो, क्योंकि हनुमान जी आते हैं। और इसी एक चीज को उन्होंने पकड़ के रखा, तो वो बैठने लगे, तब उनको हनुमान जी के दर्शन हुए, और हनुमान जी को रिकॉग्नाइज कर पाए कि ये हनुमान जी, और पैर पकड़ लिए। तो हमें कौन कहाँ पे रास्ता दिखा देता है भक्ति के मार्ग पे, हमें खुद नहीं पता चलता। तो ये सरेंडर था तुलसीदास जी का। तो हमें भी, मेरी भी यही इच्छा है कि हमारा भी इस तरह का सरेंडर हो कि हम हर एक चींटी से, हर एक प्राणी से, किसी से भी अगर हमें भक्ति मिल जाए तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भक्ति मिल जाए किसी भी तरह से। हम सब भटक रहे हैं बहुत सालों से अनगिनत, मतलब अभी यहाँ पे आके पता चला कि भगवान 2 करोड़ साल पहले आए थे, और हमारा तो कुछ ज्यादा पता ही नहीं है कि हम कब से आए हैं। हमारा तो काउंट ही नहीं है। तो आई विश कि हम सब बस वो शरणागति जो है, जो सरेंडर भाव है, वो हम सीखे तुलसीदास जी से। हरे कृष्णा। टाइम निकाल करके छुट्टी लेकर के नहीं आए, वर्क फ्रॉम होम पता नहीं कैसे करके आए, लेकिन लेकर के आ गए 4 दिन की छुट्टी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी और सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। और मुझे यहाँ पे अच्छा लगा, सबसे ज़्यादा अच्छा यहाँ पे लगा कि प्रभु जी पहले कथा करते हैं, तो कथा जब करते हैं उसके बाद में फिर हम दर्शन करते हैं, तो फीलिंग आती है कि राम जी ने यहाँ क्या किया, तो वो सारी चीज़ें आती हैं कि तो सबसे ज़्यादा कथा प्रभु जी की सुनने के बाद में हम ये रियलाइज़ कर पाए कि हाँ, राम जी ऐसे सोए थे, यहाँ पे भरत जी ने उनके लिए यहाँ पे 33 करोड़ तीर्थों का जल डाला। और इवन मैं तो अभी कहा कि हमें 2 दिन हो गए, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि हमें 2 दिन हो भी गए हैं यहाँ पे। और इतना अच्छा लग रहा है। और जैसे जी, और हरि भक्ति
हरि मतलब कृष्ण जी व्यवस्था कर देते हैं। यदि कोई आदमी चाहे थोड़ा सा भी संकल्प ले तो प्रभु जी कहते हैं वो 4 कदम चलते हैं। वास्तव में सही है, जैसे मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं पता नहीं कहाँ भटकने में प्रभु जी का समय मिला और आज उनके साथ में यहाँ पे तीर्थ यात्रा कर रहा हूँ, हम यात्रा कर रहा हूँ। तो प्रभु जी वैसा अपनी कृपा रखिएगा और बहुत अच्छा लगा ऐसी कथाएं में हमें सबको सुनाते रहें और सबको भगवान की महिमा का सुनने को मिलता रहे। हरे कृष्ण। मेरे को ये रियलाइजेशन हुआ है कि यहाँ पे कथा कि मैंने फिलहाल कथाएँ सुनी है, बट कथा सुनने के बाद जो हमने दर्शन करे हैं जगहों पे जिनमें स्थानों के, वो बहुत ही अच्छे से मतलब हम उसकी महिमा जान पाए हैं कथा के माध्यम से। और यहाँ पे जो सारे भक्तों का साथ मिला है उसके माध्यम से बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। मैं पहली बार मतलब संघ के साथ पहले वृंदावन भी आई थी और दूसरी बार मेरा ये लगा है कि मौका मिला है। पर ऐसा मतलब हम पहले भी घूमे हैं तीर्थ स्थानों पे, पर इतना अच्छा इतना आनंद कभी नहीं आया जो संघ में आया है, सभी भक्तों के संघ के साथ की वजह से आया है। और जो प्रसाद है उसकी मैं बड़ी वो करूँगी। प्रसाद माता दी ने ना सबके मन की बात बोली तो लोग बोल नहीं पा रहे। प्रसाद तो बहुत ही ज़्यादा मतलब इतना अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा उसकी तो मैं क्या कहूँ। चित्रकूट प्रसादम की हरे कृष्णा प्रभु जी। पहली बात मैं बताना चाहूँगी कि मुझे कृष्णा से ज़्यादा अटैचमेंट है कंपेयर टू राम। तो जब मुझे पता चला कि चित्रकूट धाम यात्रा जा रही है, मैंने कहा चल पड़ते हैं, कोई बात नहीं, अभी से थोड़ा देखें पता चल जाएगा प्रभु जी से क्या है क्या नहीं। लेकिन मुझे राम से भी ज़्यादा वो नहीं था अटैचमेंट, हाँ भाई राम पुरुषोत्तम राम है ये वगैरह वगैरह। बट जब मैं यहाँ आई और जब मैंने यहाँ पे जो चीज़ें फील करी हर जगह, सबसे मुझे हार्टफुल जो सबसे ज़्यादा लगी वो थी राम सैया। मैं इतनी खो गई, मैंने कहा अरे पत्थर पे इतनी गर्मी में बेचारे राम और सीता कैसे वो विश्राम करते होंगे। छाया बहुत डीप चली गई थी मैं, मतलब जैसे वहाँ पे सोच पर जाके सब दर्शन कर रहे थे, फोटो सेशन हो रहा था, मैं वो एक सारी चारों जगह देख रही थी, इतनी सूखी झाड़ियाँ, इतनी बहुत ज़्यादा धूप थी लू में, और वो जैसे वो निशान बने थे राम सैया के पत्थर में, तो किस तरीके से वो राम जी वहाँ पे विश्राम करते होंगे, इतना कष्ट उन्होंने सहे है। बहुत चीज़ें ऐसी फील होती है। अभी हम यहाँ गए थे जैसे कि सपाटिक शिला में, वहाँ में उनके पैर देखे, वो घुटने देखे, जो भी उनके निशान बने थे। पहले तो लगता था कि सब ऐसे ही, मतलब जैसे वीडियोस वगैरह में देखते हैं कि नहीं, मतलब कुछ भी लोग आगे चलकर बना देते, लेकिन जब मैंने उनको टच किया, पूरे पैर उनके पूरी शेप बनी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि सच में वो राम की स्किन में फील कर पा रही हूँ। मतलब इतना अटैचमेंट कृष्णा से था, उतना ज़्यादा राम से, मतलब मैं कह नहीं सकती, शब्द कम है। और सबसे ज़्यादा जो मेरे वहाँ पे तुलसीदास जी के वो जहाँ पे हम गए थे राम घाट पे, उनकी ऊपर वो कुटिया में कैसे राम नाम लेते, कभी कभी सोचते हैं ऐसे चैंटिंग कर रही हूँ छत पे बैठे, फिर मैं बोर होने लगती हूँ, पंछियों को देखती हूँ, इधर उधर लोगों को देखती हूँ, तो लगता है अरे हमें कोई सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है, इतनी डीप चैंटिंग। जब वो उन्होंने पुजारी जी जो वहाँ के थे, उन्होंने बताया कि वो राम नाम जपते रहते थे, घी अखंड चौक जपती थी, तो मैं सोचती हूँ कि कितनी पेशेंस है कि वो अभी भी सोच रहे कि नहीं मेरे राम आएंगे, कभी ना कभी आएंगे। और अचानक से जब राम अपना रूप बदल कर आए, और जब उनको पता चला, जब हनुमान जी ने वो दोहा बोला कि, तो उनको पता चला तोता उनकी कि नहीं ये सच में प्रभु जी का नाम, मतलब राम सच में आ गया, और उन्होंने आंखें खोली क्योंकि वो तो अपने मगन थे राम के नाम की जप करने में। तो मतलब मैं वो फील कर रही थी कि वो क्या कंडीशन होगी अगर हम चेंजिंग करते हैं, हम इतना डीप चले जाते हैं और हमें ऐसे कोई रूप बदल कर आ जाए, तो हमें कितना ज़्यादा फील होगा। तो वही तुलसीदास जी को फील हुआ। तो मैंने हर जगह पे छोटी छोटी चीज़ें बहुत डीप चली आ रही थी कि अरे वहाँ पे ऐसे हुआ होगा। फिर कुछ सीरियल्स याद आ रहे थे कि वो कैसे कैसे जा रहे होते हैं। आजकल इसलिए राम जब भी मुझे पता चलता है कि ये यात्रा जाएगी, तो कुछ ना कुछ बुक्स पढ़ लेती थी, सर्च कर लेती थी। तो आज का मैं रामायण पढ़ रही थी जैसे कि, माता जी ने अपने स्टेटस में भी चित्रकूट धाम का पेज लगाया है। हरि बोल। तो फिर उसमें चित्रकूट में ही बता रहे थे कि कैसे सरयू नदी से वो ऐसे गए जो भी था, तो वो कैसे कैसे जा रहे हैं, भरत मिलने आ रहे हैं, रो पड़े। तो जब मैं रामायण पढ़ती थी तो मैं इतनी इमोशनल हो जाती थी कि एक भाई कितना रो रहा है कि मेरी माता ने कैसे कैसे इतना कुछ कर दिया पीछे से,
मतलब फील आजकल के रिलेशनशिप ऐसे नहीं रहते हैं भाई बहनों के, लेकिन वो मना कर रहे हैं कि नहीं। यहाँ तक कि हम भरत कूद गए, वो इतना पानी अपनी कहाँ की नदियों से पवित्र पानी लेकर आया है। आगे जाकर उनको पता चला कि मेरा भाई नहीं स्वीकार करेगा ये सब राज सिंहासन वगैरह, तो उनको क्या फील हुआ होगा। तो वही सब मुझे बहुत सारी फील आ रही थी। और आपने भी जब ये मतलब जैसे प्रभु जी लेक्चर जो भी था कथा, तो पता नहीं अभी क्या इमोशनल होगी, मुझे नहीं पता कौन मुझे देख रहा है कौन रहेगा, सब डांस में मगन थे। लेकिन प्रभु जी का जो गाना होता है ना, वो टच कर जाता है दिल में, जैसे गोविंद फूल का जो टच कर गया, इसी तरीके का अभी का गाना जितना टच करे वो टच में मगन थी। लेकिन वो इमोशनल आंसू आ रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि अब पता नहीं चल रहा, चित्रकूट लगा हुआ था और कल वो दिन आ भी गया जो हम पूरा वापस चले जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी यात्रा रही और राम जी से मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरि हरि बोल। अभी हमारे बीच में आए हैं, कुछ करेंगे 2 दिन धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। गॉड गॉड इज 500 लोगों के सामने एड्रेस करने में मुझे इतना नर्वसनेस नहीं होता जितना भक्तों के सामने एड्रेस करने में हो रहा है। आई वॉज अ टिपिकल पापी 14 मार्च 2022 तक। उसके बाद भी कुछ खास तो हुआ नहीं, बट खास अब रियलाइजेशन में तो बहुत बड़ा हो जाएगा प्रभु जी, मैं थोड़ा छोटा करने की कोशिश करूँगा इस बार। बट कहते हैं कि जब आपका समय आता है भक्ति का तो ही आप भक्ति कर पाते हैं। तो 14 मार्च से पहले जब दुख आते थे तो मंदिर में दिया जला के 2 अगरबत्ती जला के मांग लेते थे कि दुख हर दीजिए। फिर जब दुख हर लेते थे तो फिर सुख में कोई याद नहीं करते थे भगवान को। अब जो 1 महीना आज पूरा हुआ, आज जो 1 महीना पूरा हुआ, इसमें मुझे भक्ति का असली मीनिंग समझ में आया है। भक्ति और कुछ नहीं है, जैसा मैंने कथा में बताया, एक भाव है। जब भक्ति भाव में आते हैं तो आपको अपने भाव के अलावा बहुत भक्तों के भावों से आपका परिचय होता है और आप ये रियलाइज करते हैं कि ये जो भाव आपके अंदर आ रहा है और जो भक्तों में है वो आपके पिछले कितने सालों से आपसे मिसिंग था। और आप अपना आचरण, भक्तों का आचरण समझने की कोशिश करते हैं और फिर रियलाइज करते हैं कि अरे अब भाव कहाँ रह गया इतने सालों तक, अब क्यों आया और अब इतना टाइम बाद क्यों आया। इनको काफ़ी डांटता था मैं जब ये शुरू किया था, इन्होंने इस्कॉन जाना बहुत रेगुलरली, क्योंकि घर था, वो था, बच्चा था, मैं तो जॉब पे फोकस था। बट सडनली इन्होंने फिर जब जाना शुरू किया, इन्होंने बोला कि एक बार आप प्रसाद हम खाएंगे तो आप में भी बदलाव आएगा। मैंने विश्वास नहीं किया इनकी बातों पर। मैंने कहा क्या बातें कर रहे हो आप, ऐसे थोड़ा हो जाता है। और आज है मैं सिर्फ प्रसादम ही लेता हूँ। तो चित्रकूट धाम, एक और मुझे प्रभु जी की बात याद है। धाम में आने से पहले प्रभु जी ने कहा था कि अगर आप धाम में उस भाव से नहीं जा रहे जहाँ पर धाम का एक्सपीरियंस लेने जा रहे हैं, जो तपस्या श्री राम ने करी वहाँ पर 14 साल, अगर आप वहाँ पर नहीं उस भाव से जा रहे हैं तो आप मतलब आनंद नहीं ले पाएंगे उस धाम का। हालांकि मैं भी आज सुबह मिस कर गया एक कथा, सोता रह गया प्रीति के साथ। तो इस बात का बहुत कोशिश करेंगे कल सुबह निकल जाएं अकेले घाट पर और वहाँ पर बैठे हैं। कल मत जाना, कल परिक्रमा करनी है तो आपके बगैर घाट पे जाके भी फायदा नहीं है, दर्शन मात्र के लिए। तो बस ये रियलाइजेशन है प्रभु जी चित्रकूट का कि अगर आपके पास भाव है तो आपके पास सब है, अगर आपके पास भाव नहीं है तो आप कितनी भी भक्ति कर लीजिए, कितनी मालाएं कर लीजिए, कोई फायदा नहीं होगा। बस हरि बोल। माता जी 2 लाइन शॉर्ट में बोलना क्योंकि 2 मिनट में तो 2 लाइन कह माता जी थोड़ा पास। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रभु जी जब भी कथा करते हैं तो कहते हैं उस कथा से तुमने क्या सीखा, तो उसका एक 1 वर्ड हमेशा अपने बोर्ड पे नोट कर लिया करो लेक्चर में या कुछ। तो हनुमान जी ने आज राम जी के 3रे चरण की बात करी थी। तो जो 3रा जो चरण था आचरण, वो हमें सभी को अपने जीवन में लाना चाहिए, जो मेरे में तो बहुत ही कमी है। तो मैं डेफिनेटली आचरण लाने का पूरा कोशिश करूँ। हरे हरि हरि आध्यात्मिक सेवा किया और उसके बाद
इस यात्रा के लिए थके हुए होना चाहिए था। मुझे लगा अभी तो थक गए होंगे, लेकिन अगले दिन मैसेज आया, प्रभु जी भाई आपने यात्रा की सेवा नहीं बताई। और प्रभु जी ने अपनी सेवा को सकुशल रूप से निभाते हैं। और इन्होंने अभी अभी अपने पुत्र वैष्णव को गुरुकुल वृंदावन में डाला है। तो ये वैष्णव परिवार की इधर आइए, उधर से दिखाई नहीं देगी प्रिंसिपल। इसके बाद आएंगे हमारे दादा प्रशांत चंद्र जी की जय। ऑल ग्लोरीज टू गुरुदेव, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। चित्र पिछली 2 यात्रा तो मेरी मिस हो गई थी। हर बारी मेरे को ये कभी जब भी किसी यात्रा में आता है तो ये होता है कि मेरी पिछली यात्रा मिस कर दी। तो प्रभु जी की कृपा से, प्रभु जी की दया से यहाँ चित्रकूट आ पाए। मैं तो कभी चित्रकूट का नाम नहीं सुना था। और यहाँ पे आके अभी जैसे प्रभु जी बात करते भाव के बारे में, तो मेरा ये रियलाइजेशन है कि बिना हरी कथा के भाव नहीं आ सकता। आप जितने मंदिर चले जाइए, जहाँ मर्जी माथा टेक लीजिए, जब तक हम हरी कथा नहीं सुनेंगे आपके अंदर भाव नहीं आ सकता। एक मेरे को एग्जाम्पल मैंने सुना था तो मेरे को याद आ रहा है कि जैसे सी लगती है ना, अथॉरिटी सी लगाते हैं तो पहले उसको गर्म करते हैं, उसको गर्म करके उसमें फिर ठप्पा मारते हैं। तो वैसे ही हरी कथा होती है। हरी कथा क्या करती है, हमारा दिल पिघला देती है। और उसके बाद हमें उसको ठप्पा लगाना होता है कि हमें हरी के पास जाना है। तो हरी कथा बहुत जरूरी है अगर हमें अगर भाव लेके आना है। तो हरी कथा मेरा सबसे भी कृपा, सबसे विनती है। मैं खुद भी कोशिश करता हूँ कि रोज कम से कम ये एक लेक्चर तो गुरु जी का सुने, हरी कथा सुने। हरी कथा ही है जो हमें भक्ति में आगे लेके जाएगी। तो यही कोशिश रहती है मेरी। और दूसरा जो कि माता जी ने भी बोला, मैं भी वही सोच रहा था आचरण के बारे में। आजकल जैसे हम टीवी में देखते हैं, हर कोई कृष्ण जी की नकल करता है, कृष्ण जी की गोपी है तो हमारी भी गोपी होनी चाहिए। तो वो कृष्ण भगवान जी जो है लीला पुरुषोत्तम है, हमें उनको कॉपी नहीं करना चाहिए। कॉपी हमें करना है तो राम भगवान को करना है, उनसे सीखना चाहिए मैं आचरण कैसे करना चाहिए, कैसे हमें अपने माता पिता के साथ रहना चाहिए, कैसे हमें अपने भाई बहनों के साथ रहना चाहिए। तो आचरण की शिक्षा भी है, राम भगवान जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो वो हमें उनसे सीखना चाहिए। तो ये तो मेरा जो रियलाइजेशन है। और सबसे ज्यादा जो आनंद आया कल जब प्रभु जी ने हमें बाल्टियां भर भर के नहलाया, तो वो बहुत आनंद आया। मेरे को उससे बड़ी जेलसी हो रही थी सौरभ प्रभु जी से, जो नीचे बैठ गए थे। जब भी कुछ नाच कर रहा था तो उसका सारा वो प्रसाद को ले रहे थे। और उन्होंने जो मना स्नान किया, बहुत आनंद लिया उन्होंने। और दूसरा जो आज कीर्तन हुआ है वहाँ पे सप्तऋषि आश्रम में, और यहाँ जो कीर्तन हुआ है सबने बहुत आनंद लिया, सबने बहुत एंजॉय किया। तो मेरा बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगा। स्पेशली जो प्रभु जी ने भजन गाए राम जी के, तो वो मैंने फर्स्ट टाइम सुने थे और सच्ची में दिल को छू गए। मतलब बहुत आनंद आया वो भजन सुन के। और आशा करता हूँ सभी को आया होगा आनंद। और सबसे विनती करता हूँ जब भी कोई यात्रा हो आप सभी हैं, बहुत खुशी होगी जब भी अगर नेक्स्ट यात्रा में आप सबको देखूँ और मैं भी उस यात्रा में हूँ। हरि बोल। हरे कृष्णा। प्रभु जी को सादर प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। तो चित्रकूट जैसे माता जी ने शेयर किया कि जैसे हमारा कृष्ण के प्रति ज़्यादा अटैचमेंट है, तो चित्रकूट यात्रा सुन के मुझे भी थोड़ा सा लगा कि चित्रकूट वाई प्रभु जी डिसाइडेड तो चित्रकूट। लेकिन जैसे मैंने अपनी शंका कहते हैं ना कि अपने वरिष्ठ वैष्णवों से हमें ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। तो जैसे ही मैंने सुरक्षा वाले माता जी से बात की, उन्होंने मुझे एक ही बात बोली, माता जी आप हम में भेद कर रहे हो। और मुझे रियलाइज हुआ कि यस आई एम रॉन्ग। माता जी जो कह रही हैं कि चित्रकूट अगर प्रभु जी ने डिसाइड किया है देन वी मस्ट नॉट थिंक, हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। अगर प्रभु जी कह रहे हैं, उन्होंने चूज किया है, तो डेफिनेटली ये हमारी भक्ति में वृद्धि के लिए है। हमें बिना शंका कथा श्रवण के लिए रेडी रहना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रास्प करने की कोशिश करनी चाहिए। सो माता जी की प्रेरणा से आप सभी भक्तों के साथ मिलना था और प्रभु जी का आशीर्वाद है तो हम लोग आज धाम यात्रा कर पाए। और चित्रकूट की बेस्ट मोमेंट जैसे प्रभु जी ने बोला कि वैष्णव को बहुत सारा प्रसादी मिल रहा था। आई एम रियली हैप्पी कि प्रभु जी उसको अपने साथ स्नान करवा रहे थे और प्रभु जी से जल जो है प्रसादी बन के वैष्णव पे आ रहा था। तो आई वाज फीलिंग वेरी हैप्पी कि एक शुद्ध वैष्णव का उसको भी आशीर्वाद मिल रहा है, उसको प्रसादी मिल रहा है।
तो मैं आप सभी भक्तों से यही प्रार्थना करती हूँ, हमें आशीर्वाद दीजिए, हम भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा साधु संघ और वैष्णव की सेवा कर सकें। आप सबसे यही आशीर्वाद प्रार्थना। हरे कृष्ण।